गाइस, तो पिछले टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग को क्या क्या मिलता है। अगर एक रेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं हम लोग को एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मिलता है। मतलब एक रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो कट जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और कुछ कुछ रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होता है, मतलब उस नंबर्स को हम लोग नाम देते हैं रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है, रेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंस करेंगे तो क्या मिलता है, दो तरह के नंबर मिलता है। क्या क्या सर, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या रिकरिंग, मतलब रिकरिंग या फिर रिपीटिंग बुल भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग मतलब रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। आज देखेंगे कि एक टर्मिनेटिंग नंबर, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लेंगे, क्या उस टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। मान लो यहाँ पर 3.128, ये क्या है सर, ये तो एक डेसिमल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब देखो कुछ देर बाद और कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या ये नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, पी अपन क्यू के बराबर होता है, मतलब जो नंबर्स पी अपन क्यू के फॉर्म में रहेगा उसी को हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। तो ये तो डेसिमल में है 3.128, क्या इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, देखते हैं चलो। 3.128 इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेसिमल है, पॉइंट है, इसको हटा दो, तो क्या होगा 3128। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, राइट साइड से देखो 1 2 3, तीन स्टेप के बाद पॉइंट है, मतलब 30 होगा यहाँ पर, 30 और उससे उसके सामने एक दे दो, तो क्या क्या हुआ, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं, जरूर है क्या। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल लो, बहुत ही आसान सा, 1.2, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सर, पॉइंट को हटाओ, क्या होगा 1 2, राइट साइड से देखो कितने कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद, मतलब 10 और उसके सामने एक लगा दो, तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। मतलब डेसिमल नंबर्स को मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि वो भी रेशनल नंबर्स होता है कि नहीं। और कुछ रिपीटिंग नंबर्स लेंगे, मान लो एक रिपीटिंग नंबर से 0.333 ऐसे ही चलता रहता है, तो ये जो रिपीटिंग नंबर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। देखो कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखो 3 नंबर्स, यहाँ पर जो 3 है वो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर में एक बार लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं, बार। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ठीक है, BAR, BAR। उसी तरह अगर 0.232323 डॉट 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 चलता रहता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, देखो कौन कौन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, तो मतलब 0.23, और ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों नंबर के ऊपर में क्या होगा, बार होगा। ठीक है, मतलब कुछ रिपीटिंग नंबर्स को बार देके एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मतलब कुछ एग्जाम्पल जैसा, so that, क्वेश्चन लो, so that 0.3333, ठीक है, can be expressed
एज P अपॉन Q फॉर्म। हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होता है। देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर्स तो होगा, लेकिन क्या पता, प्रूफ चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये जो नंबर्स है ये क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा? चलिए सर देखते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे इसको? मान लेते हैं इसका वैल्यू x है, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, x है, 0.3333 ऐसा चलता रहता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, x है, इसका वैल्यू x है, ठीक है। अब दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 0.333 डॉट चलता रहता है, इधर क्या होगा 10x होगा। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी डेसिमल नंबर्स को, तो जहां पर पॉइंट रहता है उससे एक घर राइट की तरफ चल जाता है। तो देखो पॉइंट यहाँ पर है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, राइट की तरफ एक घर चला जाएगा। तो पॉइंट यहाँ है, कहाँ पर होगा, अब यहाँ पर होगा, तो क्या होगा 303.333 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर था, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इस 3 के बाद होगा, ठीक है। अब देखो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ 0 है, तो अगर 0 हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333 ऐसे भी लिख सकते कि नहीं, कैसे सर, देखो 3.3 इसको क्या लिखेंगे, 3.0 प्लस 0.3, ये क्या हुआ सर, 3.3 को क्या लिखेंगे, 3.0 और 0.3 देखो प्लस कर दो, यही नंबर आएगा, ठीक है। 3.30 अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो 3.3 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे भी 3 ये नंबर क्या लिखेंगे, 3.000 लिख सकते हैं, तो इसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 3 प्लस इसका वैल्यू क्या है देखो क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू क्या है 0.3333 ऐसे चलता है, इसका वैल्यू क्या है x है, 0.333 क्या है x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे इजिकल्स टू 10x, ठीक है। तो ये जो इक्वल साइन है, इक्वल साइन के राइट की तरफ 10x है, तो 10x को इधर लिख दो, और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में 3 प्लस एक्स है, तो 3 प्लस एक्स को इधर लिखो। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x प्लस एक्स है ना, इधर ले आओ, तो ये क्या होगा -x, दिस इक्वल्स टू 3, 10x से x माइनस होगा तो क्या होगा 9x, दिस इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू क्या होगा 3 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 3/9 मतलब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ 1/3, और हमारे पास x का वैल्यू क्या था 0.33, मतलब क्या था x लिया था, और x का वैल्यू क्या हुआ 1/3। तो देखो यही नंबर बिल्कुल 1/3 के बराबर हो गया। तो P अपन Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, मतलब ये नंबर्स क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है। वैसे सर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब देखो, सो दैट इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्या होगा 1.2727 डॉट चलता रहता है, कैन बी एक्सप्रेस एज P अपन, मतलब ये जो नंबर है 1.272727 इस नंबर्स को P अपन Q के फॉर्म में निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसका भी वैल्यू x है सर, तो 1.2727 डॉट 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 इसका वैल्यू क्या हुआ x हुआ, क्या हुआ x हुआ। अब देखो यहाँ पर कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था 0.333, मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, 3 बार बार रिपीट हो रहा था कि नहीं, 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहा है 27 27
27 रिपीट हो रहा है ना, 27 मतलब 2 डिजिट यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 1 डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 27 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे सर, आज हम तो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर 100 से मल्टीप्लाई हो गया 100x। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए पॉइंट 2 घर राइट की तरफ जाएगा, तो 27 मतलब पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिखो 1 1 2 7 और पॉइंट होगा उसके बाद .27 डट चलता रहता है। दिस इक्वल्स टू 100x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो नंबर्स है इसको हम लोगों को जग फल के आकार में लिखना होगा। ठीक है, मतलब साम के आकार में, एडिशन के फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेंगे कि ये नंबर्स आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको 126 प्लस 1.2727 लिखते हैं तो देखो 126 मतलब 126 प्लस 1 मतलब 127.2727। सर दिमाग में घुस नहीं रहा। ठीक है, देखो ये दोनों नंबर अगर जोड़ कर ये होता है तो ठीक है, तब ठीक है, चलो यहाँ पर जोड़ करो 126 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, .000 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.27 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, तो पॉइंट के राइट साइड में क्या है 27 ऐसा चलते रहेगा, .27 ऐसा चलते रहेगा, और इसके राइट लेफ्ट में क्या है 1 है, तो 6 के नीचे अब ऐड कर दो 7 2 6 प्लस 1 दिट इज 7 2 1। देखो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब मजा आएगा। 126 इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर फिर से x लिख दो 100x। हुआ कि नहीं। अब राइट की तरफ जो है 100x है, तो इसको इधर लिखो 100x प्लस इसको उधर लिखो 126 प्लस x। ठीक है, अब क्या होगा 100x प्लस x है, इसको इधर ले आओ तो माइनस x हो गया। दिस इक्वल्स टू 126। 100x से एक x माइनस होगा, कितना होगा 99x। दिस इक्वल्स टू 126। तो x का वैल्यू क्या होगा 126 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, तो x का वैल्यू हुआ ये, और इसका वैल्यू क्या है x, और x का वैल्यू क्या है 126 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये नंबर्स बिल्कुल P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर्स को हम लोग अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना, और अगर हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ले लेते हैं और इसको क्या हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है, और ये क्या है P/Q के फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर्स ही हुआ। ठीक है, रेशनल नंबर्स को अगर एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर इरेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलेगा, बस यही क्वेश्चन है आज का। अगर इरेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल रेशनल नंबर्स का उल्टा होगा। रेशनल नंबर्स में क्या होता था, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इरेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल
पहले ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। मतलब देखो एक एग्जांपल कैसा, मतलब मान लो √3, √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर से अगर इसको हम लोग डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलता है, 1.732। बस ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है। 1.732 ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर्स हो गया। मतलब अगर इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। उसी तरह मान लो 1.01, 011, 0111, 0111 डॉट 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 ऐसा चलता रहता है। तो ये नंबर क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर्स हो गया। आप लोगों के क्वेश्चन में आ रहा है दिमाग में कि सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, 000 बार बार आ रहा है, लेकिन रुको देखो, पॉइंट के बाद एक जीरो है ना, एक जीरो, उसके बाद एक 1, उसके बाद फिर से एक जीरो लेकिन 2 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो लेकिन कितना 1 है, 3 1 है। उसके बाद जीरो लेकिन कितना 1 है, 4 1। रिपीटिंग मतलब क्या, देखिए 1.27 मतलब देखो 2 के बाद 7 होता है, 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 ऐसे चलता रहता है। इसको रिपीटिंग कहते हैं। 27 27 27 27 ऐसे चलता है ना, इसको रिपीटिंग कहते हैं। इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे। जीरो के बाद क्या हुआ, 1, जीरो के बाद 1, 1 के बाद क्या था, जीरो, 1 के बाद फिर से 1 आ गया, तो रिपीटिंग कहाँ हुआ, यहाँ पर 1 के बाद जीरो हुआ, यहाँ पर 1 के बाद क्या हुआ, 1, ठीक है। 1 के बाद 1 फिर से देखो जीरो के बाद कितना 1 था, 2 1, जीरो के बाद 2 1 था ना, यहाँ पर जीरो के बाद 3 1 हो गया, यहाँ पर जीरो के बाद 4 1 हो गया। तो ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये है इरेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बहुत ही साफ तरीके से रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो रियल नंबर्स किसको कहते हैं, इसी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को बिल्कुल जोड़कर जितना भी नंबर आता है सबको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में बिल्कुल एक फेवरेट प्यारा सा एक एग्जांपल है पाई, ठीक है। पाई, ये पाई के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और कन्फ्यूजन भी रहता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7 मतलब ये क्या हुआ, P/Q के फॉर्म में है, तो 22/7 मतलब 22/7 ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर्स हुआ। लेकिन पाई रेशनल नंबर्स नहीं है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। पाई है एक इरेशनल नंबर्स, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर्स। ये कैसा कॉन्फ्यूजन है सर, ये कौन सा माया है। पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, कौन सा माया है। तो बस यही तो मैथ्स का माया है, ठीक है ना। क्या देखो, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है सर। पाई का वैल्यू 22/7 के बिल्कुल नियर में है। 22/7 को अगर हम लोग डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलता है, 3.14 ऐसा मिलता है। और पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.141592 ऐसा चलता है। तो 154 उसके बाद क्या होगा, फिर से कोई अलग नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पाई का वैल्यू और 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल मिलता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 है, लेकिन ये थोड़ा मतलब बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग पाई को, और पाई का अगर पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो ये बिल्कुल
चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक इरेशनल नंबर्स और 22/7 क्या हुआ, एक रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसलिए पाई है एक इरेशनल नंबर्स और 22/7 है एक रेशनल नंबर्स। उसी तरह ई भी एक इरेशनल नंबर्स है। ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ई का वैल्यू क्या आता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ई का वैल्यू होता है 2 से बड़ा, मतलब ई का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन ई का भी वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए ये भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर्स हुआ। ठीक है, तो पाई ई √3 √2 √5 √7 √10 √8 सब कुछ क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो बस आज हम लोग डिस्कस किया है कि रेशनल नंबर्स का कुछ कॉन्सेप्ट और इरेशनल नंबर्स का कुछ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन जो आप लोगों के दिल में छू जाएगा। तो आज की क्लास बस यही खत्म करते हैं, मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।